तो कल की हमने जो क्लासेस ली थी उसके अंदर हमने सीखा था एक तो प्रोडक्ट के लिए ना, इसमें था एक तो आपका प्रोडक्ट का फीचर प्रोडक्ट, और उसके बाद हमने सीखा था कलेक्शन लिस्ट। ठीक है। हाँ। और तीसरा सीखा था हमने रिच टेक्स्ट, कि रिच टेक्स्ट कैसे अपडेट करने हैं। ठीक है। तो इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, कोई भी अगर आप थीम लेते हो तो उस थीम में हो सकता है रिच टेक्स्ट की जगह पे है ना बैनर टेक्स्ट लिखा हो, या और कुछ नाम लिखा हो। यहाँ पे नाम चेंज हो सकते हैं, आप उसको सेम मत लेके चलना कि है ना यही नाम से मिलेगा। कलेक्शन लिस्ट है, हो सकता है यहाँ पे कलेक्शन फीचर्स लिखा हो। ठीक है। लेकिन फीचर का कस्टमाइजेशन तकरीबन ऐसे ही होता है सब में। ठीक है। तो इजी कस्टमाइजेशन है स्मार्ट शॉपिफाई क्लासेस इसीलिए अपने, क्योंकि ना स्मार्ट तरीके से इसको डिजाइनिंग करनी है। कोडिंग नॉलेज रिक्वायर्ड जरूरी नहीं है इसमें ना, रिक्वायर्ड नहीं है। तो अपन इसमें नेक्स्ट सेक्शन वापस एक और तैयार करें। इसमें कलेक्शन क्या कर रहे हैं, आपकी जो भी मेन कलेक्शन है, जैसे ये वाला एक कलेक्शन किया था अपन ने। ठीक है। ये कलेक्शन है, इसमें डिफरेंट तरीके की है ना कस्टमाइजेशन था। ये कलेक्शन है, इसमें डिफरेंट तरीके का कलेक्शन कस्टमाइजेशन है। ठीक है। तो जो भी कलेक्शंस होंगे ना आपके, वो उसमें अलग अलग होगा। इसमें कलेक्शन लिस्ट नाम दे रखा है। ठीक है, ये भी कलेक्शन लिस्ट है, लेकिन कस्टमाइजेशन हो सकता है इनमें, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिए होंगे। ठीक है। तो आपको इस तरीके से उसको कस्टमाइज जो करना है, सेम तो उसी का फीचर्स होंगे, उसी तरीके वैसे ही आपको करना है। ठीक है। तो हम सेम तकरीबन 19-20 ही है, इसलिए हम इसको कवर नहीं कर रहे। इसको अगर हमको हाइड करना है तो आप सीख सकते हैं कि कलेक्शन लिस्ट, तो इसको आप हाइड करोगे यहाँ से हाइड हो जाएगा। ठीक है। तो उसका फीचर तकरीबन सेम ही है। अब डिफरेंट फीचर इसमें और क्या आ गया है, कॉलम, मल्टी कॉलम्स। ठीक है। मल्टी कॉलम्स किस किस यूज में ले सकते हो आप, जैसे कि यहाँ पे ना अगर आप कोई भी टाइटल लेना चाहते हो तो टाइटल ले लिया। उसके बाद आप जो भी आपके, या तो कस्टमर के रिव्यूज आप यहाँ डाल सकते हो। ठीक है। या किसी ब्रांड के साथ आपने कॉलेब करके, बड़ी बड़ी ब्रांड हो जाती है, जैसे बहुत सारी कोई नई ब्रांड्स होती है ना, तो किसी के साथ कॉलेब करके अपना काम स्टार्ट करती है। ठीक है। तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ दे सकते हो। इस तरह ये मल्टी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो आप। ठीक है, इसीलिए मल्टी कॉलम नाम रखा है इसका। ठीक है। आप मल्टी कॉलम पे क्लिक किया, आप टॉप पेज पे जाओगे, यहाँ पे आपके पहले हेडिंग देने का आ जाएगा, लिखा हुआ हेडिंग। तो आपको क्या देना है, तो मैं इसमें ले रहा हूँ जैसे कस्टमर रिव्यूज। करेक्ट। तो आप जिस भी तरीके की आप कस्टमर को दिखाना चाहते हो कि मेरी होम पेज के ऊपर ही कंटेंट की मैं क्या हूँ और क्या क्या मेरे फीडबैक से, कस्टमर फीडबैक से, या किस किस ब्रांड से मैंने कॉलेब कर रखा है, या अगर वेंडर भी हो गया, आप थर्ड पार्टी किसी के प्रोडक्ट बेच रहे हो। ठीक है। कोई बड़ी कंपनीज की बेच रहे हो, जैसे एग्जांपल के लिए हो गया कि आप सोनी के प्रोडक्ट बेच रहे हो। ठीक है। या अगर क्लोथिंग में तो किसी और ब्रांड के बेच रहे हो, शॉपर स्टॉप के बेच रहे हो, या किसी थर्ड पार्टी नाइकी एडिडास बेच रहे हो। ठीक है। तो आप उसको वेंडर्स दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है। कि हमारी ब्रांड्स यहाँ पे, अगर जैसे कस्टमर रिव्यू की जगह अगर मैं चेंज कर दूं एग्जांपल के नाम, तो ब्रांड्स। ठीक है। आप ब्रांड्स नाम दे सकते हो यहाँ पे कि आप कौन सी ब्रांड्स के लिए कर रहे हो। ठीक है। कौन कौन सी ब्रांड्स के हमारे टॉप प्रोडक्ट्स है वो दे रहे हो। ठीक है। तो आप जो भी चीज कैटेगरी रखना चाहते हो मल्टी कॉलम के अंदर, आप वो रख सकते हो। ठीक है। फिर सेम फीचर है, आपको मीडियम रखना है, आपको साइजेस क्या रखनी है, हेडिंग की साइज, तो आप यहाँ से उसको एडजस्ट कर सकते हो। फिर आपकी इमेज विड्थ, इमेज अगर कोई है तो उसकी विड्थ क्या रखना चाहते हो, तो वो यहाँ रख सकते हो। ठीक है। उसके बाद इमेज रेशो आ रहा है, तो इमेज रेशोज क्या रहेंगे इसमें, तो वो रख सकते हो। इमेज रेशो और ये किसके आ रहे हैं, अगर इनमें कोई इमेजेस रहेगी तो। ठीक है। उसके बाद में आपको कॉलम की कैसे रखनी है, सेंटर रखना है, तो ये देखो सारे सेंटर हो गए जो भी टेक्स्ट है वो। आप लेफ्ट से रखना चाहते हो लेफ्ट, इसमें राइट दिया हुआ नहीं तो राइट यूज नहीं कर सकते हो। करेक्ट। उसके बाद सेकेंडरी बैकग्राउंड कौन सा आ जाता है, आप नन कर दोगे तो आपका बैकग्राउंड चला गया, और अगर आप शो बैकग्राउंड कर दोगे तो आप देखोगे बैकग्राउंड आ जाएगा। करेक्ट। तो आप बैकग्राउंड कैसा रखना चाहते हो, तो वो ऑप्शन जो इसने दे रखा है वो है। फिर आप बटन का कौन सा रखना चाहते हो, आप तो लिख सकते हो यहाँ पे लर्न मोर, कि आप जो भी इनके बारे में दे रहे हो, तीनों जो भी आप कॉलम दोगे इसमें, इसके बारे में आपको और कुछ ज्यादा पढ़ना है तो लर्न मोर। ठीक है। अब लर्न मोर का आप अगर एक पेज बना देते हो, उसके ऊपर आप इन तीनों ब्रांड के बारे में, एग्जांपल के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। मैंने यहाँ पे ब्रांड ले लिया है, और मैं यहाँ रखूंगा नाइकी, एडिडास, और एक और तीसरी ब्रांड नाम रखूंगा। ओके। तो उनके बारे में बताऊंगा कि मैं इन तीनों के कपड़े है ना कॉलेब कर रखा है, और उन तीनों के कपड़े बेच रहा हूँ मैं। ठीक है। मेरी इस वेबसाइट पे ये, तो मैं तीनों के यहाँ नाम दूंगा। तो इन तीनों के बारे में और ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो लर्न मोर का बटन दे दिया मैंने। ठीक है। आप उसको लर्न मोर कर सकते हो या रीड मोर कर सकते हो। ठीक है। नाम जो भी आप बटन का देना चाहते हो दे दोगे। आप एक पेज बनाओगे, उसके ऊपर तीनों का कंटेंट डाल दोगे कि हमारा कोलोब्रेशन ऐसा ऐसा है, या फिर मेरे पास उसका है ना लाइसेंस है ये प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, राइट। तो डिस्क्लेमर दोगे। तो वो आप एक पेज बना के उसके ऊपर कंटेंट डाल के डालोगे, तो उस पेज को आप यहाँ आके कनेक्ट कर दोगे पेजेस में जाके। क्लियर। तो अभी जैसे कॉन्टेक्ट का पेज बनाया वैसे ही आप पेज बनाओगे, तो यहाँ पे पेज आ जाएगा इस ब्रांड के नाम से, जो भी ब्रांड के नाम से पेज बनाओगे, तो आप उसको लिंक कर दोगे तो ये क्लिकेबल लिंक हो जाएगा, आपका बटन हो जाएगा।
राइट। उसके बाद आपको कलर स्कीम क्या देनी है इसकी, तो आप कलर स्कीम चेंज करके देख लो, ये कलर स्कीम क्या देना चाहते हो। तो अपन ये वाली कलर स्कीम लेके चल रहे हैं, तो हमने ये कलर स्कीम ले लिया, राइट। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया। फिर मोबाइल लेआउट आ गया, जैसे मोबाइल लेआउट आया हम टॉप स्क्रीन पे गए और मोबाइल में कन्वर्ट कर दिया इसको व्यू में। ठीक है, तो ये कस्टमाइजेशन मोबाइल पे कैसा दिख रहा है वो आप देख सकते हो। लास्ट में बटन आ गया, 3 कॉलम्स आ रहे हैं ऊपर, ऊपर ब्रांड का जो भी आप टाइटल दे रहे हो हेडलाइन, वो हेडलाइन आ गई। ओके, तो आप उसको कॉलम कैसे रख रहे हैं आप इसमें से एडजस्टमेंट कर सकते हो कि एक ही रो में आपके 2 कॉलम है। अगर 4 ब्रांड है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐड कलेक्शन ऐड में जाके ऐड कॉलम, और आप यहाँ पे एक और चौथा भी ऐड कर सकते हो, जैसे मैं करके बता देता हूँ। ये मैंने चौथा कर दिया, तो आप मोबाइल व्यू में 4 डाल सकते हो। क्लियर, आपको 2 ही रखने हैं, तो इन दोनों को हाइड कर दो, तो ये 2 हो गए, करेक्ट। तो मोबाइल व्यू में आप कैसा दिखाओगे वैसा वैसा डेस्कटॉप पे भी दिखेगा। अब मोबाइल व्यू पे आपने कर दिया, अब हेडिंग का आपने क्या नाम देना है, इसका नाम तो वो दे सकते हो। अभी हम मल्टी कॉलम का कर रहे हैं, तो पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो मोबाइल व्यू में ये ऐसा दिख रहा है। वापस से हम डेस्कटॉप व्यू पे आ गए, अगर डेस्कटॉप व्यू पे आप 2 रखोगे तो फिर ये ऐसे दिखेंगे, करेक्ट। तो आपको या तो 4 रखना है या 3 रखना है। ठीक है, तो आप इसको ऑन कर दिया, आपने इसको 3 कर दिया, राइट। अब इसमें थीम के फीचर है ये। अब अपने आप जब इसको मोबाइल व्यू कर दोगे तो 3 जो है वो आपकी ऐसी दिखेगी, तो वो ज्यादा अच्छी नहीं दिखेगी। ठीक है, तो आपने इसमें जो मोबाइल लेआउट में आए थे, तो आप कॉलम 1 कर दो इसमें, फिर 1 कर दोगे तो एक एक रो में एक एक कॉलम आएगा, तो ये ज्यादा बेटर दिख रहा है। ठीक है ना, तो आपको कस्टमाइजेशन आपके आइडिया से करना है कि थीम में क्या उसने सेक्शंस बना रखे हैं, वो लिमिटेड सेक्शन है, तो उतना ही आप यूज कर सकते हो, राइट। ठीक है, फिर पैडिंग का सेक्शन आ गया, लास्ट में हमेशा पैडिंग रहेगा। तो आप देखो कि टॉप पैडिंग कर रहे हो तो ऊपर वाला सेक्शन और नीचे वाले सेक्शन में पैडिंग का स्पेस कितना है, तो आप उसको कम करके देखो। ठीक है, कम किया तो देखो आप ऊपर चला गया है टेक्स्ट। ठीक है, अब बॉटम में भी हमको ऐसे ही रखना है, तो बॉटम में अगर ज्यादा कम कर दोगे तो बटन के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ऊपर की टॉप पैडिंग रखी है उतनी ही बॉटम की भी होनी चाहिए। तो अब देखो आप टॉप की भी वैसी आ रही है और बॉटम की भी, तो सेंटर्ड में होना चाहिए सब। ठीक है, तो ये हो गया सेटअप, आपने सेव कर लिया। तो अभी हमने क्या किया, मल्टी कॉलम का जो सेटअप है ना, उसको हमने है ना कस्टमाइज किया है। लेकिन मल्टी कॉलम का जो सेक्शन है उसके अंदर जो भी सेक्शन बने हुए हैं, सब सेक्शंस, उनको अभी हमको करना बाकी है। तो फिर हम नीचे वाले भी इधर पे क्लिक करेंगे, आपकी लेफ्ट साइड स्क्रीन पे कॉलम लिखा है, फर्स्ट कॉलम, इस पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब हम इसका कस्टमाइजेशन करेंगे, करेक्ट। अब इसका कस्टमाइजेशन के लिए इस पे क्लिक किया, तो अब यहाँ पे आ गया। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने इसका नाम रख दिया नाइकी। ठीक है, तो इसका नाम चेंज हो गया। टेक्स्ट है, तो यहाँ पे हम जो भी है ना टेक्स्ट रखना चाहे, ठीक है, तो आप जो भी टेक्स्ट रखना चाहते हो यहाँ पे टेक्स्ट रख सकते हो विद द कीवर्ड्स। कल हमने जो बात की थी, एक की पॉइंट मैंने आपको नोट करवाया था कि जो भी आप होम पेज पे कंटेंट डालते हो या किसी भी पेज पे कंटेंट डालते हो, उसमें कीवर्ड्स होने चाहिए जो मोस्ट सर्चिंग हो। ओके, तो आप कीवर्ड प्लानर जो है गूगल का, उससे ले सकते हो, चैट जीपीटी से ले सकते हो, या फिर है ना टू द वेब टूल है, इस तरीके की है ना वेबसाइट से इनसे आप कीवर्ड सर्च कर सकते हो आपसी की वेबसाइट से रिलेटेड। ओके, तो आप डिस्क्रिप्शन डाल रहे हो उसी तरीके से डालो, राइट। तो आपने डिस्क्रिप्शन डाल दी, फिर लिंक लेबल, आपको लेबल को कोई लिंक करना है, तो कोई लिंक है आपके पास तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो आपको लेबल रखना है अगर लिंक, ठीक है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो रीड मोर। ओके, यहाँ रीड मोर कर दिया। यहाँ पे फिर एक और आपने नाइकी का सेपरेट पेज बनाया है, ठीक है। तो आप पेज पे जाओगे, यहाँ पे अगर नाइकी के नाम से पेज बना हुआ है, एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, नाइकी वर्ड यूज नहीं करना है, किसी ब्रांड का है। नाइकी का नाम तभी यूज कर सकते हो जब नाइकी ने आपको अथॉरिटी दी हो रिटर्न में, लिखित में, कि आपको हमारा कंटेंट या हमारा नाम आपकी वेबसाइट पे यूज कर सकते हो, राइट। किसी भी ब्रांड का आप नाम यूज कर रहे हो आपकी वेबसाइट पे, तो आपको उससे है ना कॉलिप करना पड़ेगा, या फिर आपकी उसकी अगर फ्रेंचाइजी ले रहे हो किसी भी तरीके का, तो रिटर्न डॉक्यूमेंट आपके पास है तभी आप उसका नाम यूज कर सकते हो। ओके, हम सिर्फ एग्जांपल सीख रहे हैं, ठीक है। तो मैं एग्जांपल के लिए अभी नाइकी भी हटा देता हूँ, कंफ्यूजन हो सकता है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ टी शर्ट, ठीक है। तो आप टी शर्ट का दे रहे हो तो उसका कलेक्शन का जो भी आपको डिटेल्स डालनी है, मेन की टैगलाइन डालनी है आपको, वो डाल सकते हो। जैसे ही आप रीड मोड लिखोगे, यहाँ पे एक और बटन आ जाएगा क्लिकेबल, रीड मोड लिखा होगा, ठीक है। तो उसका आपको पेज देना है। कलेक्शन पे गए, हम कलेक्शन दे रहे, टी शर्ट कलेक्शन सेट कर दिया। तो यहाँ पे जो भी क्लिक करेगा रीड मोर पे, तो वो कहाँ चले जाएगा, टी शर्ट वाले पेज पे। तो अगर आप किसी कलेक्शन, अगर कलेक्शन पे भेज रहे हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रीड मोर नहीं लिखोगे, आपको रिलेटेड बटन का नाम रखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे करोगे शॉप नाउ, क्लियर। अगर आप किसी प्रोडक्ट का नाम ले रहे हो तो वहां पे शॉप नाउ लिखोगे। अगर किसी ब्रांड के बारे में बता रहे हो तो आप यहाँ पे रीड मोर करोगे, उसके बारे में आप उसको रीडिंग करवाना चाहते हो कि इसके बारे में और पढ़े हो,
ठीक है। तो हर बटन का नाम कस्टमाइजेशन होगा आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये मैं सिर्फ टेस्ट के लिए बता रहा हूँ किस तरीके से हो सकता है। ओके, तो मैंने टी शर्ट दे दिया, उसकी डिस्क्रिप्शन हो सकती है, उसका आपने शॉप नो का दे दिया, और यहाँ पे दे दिया आपने टी शर्ट का कलेक्शन को लिंक कर दिया। क्लियर? ठीक है। फिर सेकंड ऐसे ही हम लोगों ने एक और कॉलम लिया, तो आप यहाँ देखोगे अब इसका नाम कॉलम की जगह पे टी शर्ट आ गया, राइट। तो इसलिए यहाँ पे नाम आ गया, आपकी लेफ्ट साइड की विंडो पे देखोगे पहले यहाँ कॉलम लिखा था, अब टी शर्ट आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हमने टी शर्ट हेडलाइन का जो नाम दोगे वो यहाँ पे हेडलाइन वाले नाम आ जाएंगे सब जगह पे। ठीक है, तो अभी यहाँ कॉलम दे रखा है सेकंड वाले में, इसलिए कॉलम आ रहा है। जैसे यहाँ पे आप दे दोगे टी शर्ट की जगह पे आप दे रहे हो फुटवियर, ठीक है, तो देखो फुटवियर नाम आ गया। ठीक है, अब आपने फर्स्ट नाम यहाँ पे कैपिटल डाला है, तो आपको सब जगह पे है ना कैपिटल ही डालना है ताकि वो अच्छा दिखे। ओके, तो मैंने फुटवियर का नाम भी हटा के यहाँ पे कर दिया फुटवियर। ठीक है, तो यहाँ पे फुटवियर हो गया। इसकी डिस्क्रिप्शन डाल दो, जो भी आपको कीवर्ड्स के साथ की डिस्क्रिप्शन होती है वो डाल दो। फिर यहाँ पे भी आपको कोई अगर लिंक देना है, नहीं देना है तो ब्लैंक छोड़ना है सबके अंदर, और देना है तो सब में देना है। ठीक है, यहाँ पे भी आप लिख दो, दे रहे हो शॉप नो। ठीक है, तो फुटवियर जो भी परचेज करना चाहता है तो यहाँ शॉप नो पे क्लिक कर देगा, राइट। उसकी डिस्क्रिप्शन ऑफर जो भी आप दे रहे हो वो आप कंटेन लाइन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दोगे। और आपका अगर शॉप फुटवेयर का कोई कलेक्शन बना हुआ है, यहाँ जाके कलेक्शन में जाओगे और फुटवेयर जो भी कलेक्शन होगा आपका, वो कलेक्शन आप यहाँ ऐड कर दोगे। ठीक है, तो आपको रिलेटेड करना है, जो भी आप उसका हेडिंग दे रहे हो उससे रिलेटेड आपको बटन का नाम रखना है, बटन या फिर क्लिकेबल जो भी लेबल है उसका नाम रखना है। नीचे जो बॉक्स बना आ रहा है, यहाँ पे जो भी वर्ड आ रहा है ना, इसको बोलते हैं बटन। ओके, और यहाँ पे जो ये अपन ने वर्ड लिख के और यहाँ पे एक एरो आ गया, इसको बोलते हैं लिंक लेबल। ओके, ये नाम अलग भी हो सकता है, लिंक लेबल नहीं रखिए, इसकी जगह पे और कुछ नाम भी हो सकता है, सिर्फ लेबल लिखिए वो। ठीक है, या फिर क्लिकेबल लिंक लिख दे, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, हर थीम के अंदर नाम अलग हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आपको उसको चेक करना है कि वो कस्टमाइजेशन करने पे वो है ना एक्टिव कैसे हो रहा है, और वो कहाँ पे दिख रहा है, वो क्या रेस्पॉन्स दे रहा है। तो उसका रेस्पॉन्स दिख रहा है तो आपको वहां पे लिखोगे, उसको लिंक लगाओगे, और आप यहाँ पे देखोगे क्लिक करके कि लाइव वेबसाइट पे कि ये क्या कैसे काम कर रहा है। क्लियर? ठीक है, तो ये सेकंड कॉलम हमारा हो गया, इसको सेव कर दोगे आप। ठीक है, अब इसमें देखो आप ऊपर इमेज का सेक्शन भी आ रहा है, राइट। तो देख टी शर्ट में भी जाओगे आप, टॉप में इमेज का सेक्शन आ रहा है। अगर आप इमेज भी लगाना चाहते हो इमेज में जाओ। यहाँ पे अगर आपको कोई आपको सेक्शन नहीं मिल रहा है, जैसे मैं टी शर्ट का देख रहा हूँ, डायरेक्ट टी शर्ट का नहीं मिल रहा है, आप ऊपर सर्च में टाइप कर दो टी शर्ट। ओके, आप जैसे टी शर्ट टाइप करोगे, इसके पास अगर टी शर्ट का कुछ है, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, आप शर्ट टाइप किया, तो आपको जो भी आपसे रिलेटेड चाहिए तो क्विक दे देगा वो। आप उस सेक्शन में जाके सर्च मत करो कैटेगरी में, टी शर्ट का आपने दे दिया तो टी शर्ट आ गया, तो मेरे को ये टी शर्ट लेना है, मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा या सेलेक्ट पे क्लिक कर लूंगा। ठीक है, तो देखो इमेज यहाँ आ गई, राइट। ठीक है, तो ये टी शर्ट की इमेज आ गई, आपने टाइटल दे दिया, डिस्क्रिप्शन दे दी, लेबल दे दिया और उसका लिंक दे दिया, तो ये सारा सेक्शन इस थीम के अंदर अवेलेबल किया हुआ, इस सेक्शन के अंदर ये कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो। ओके, अब इसकी फोटो एक कैसी दिख रही है, तो मैंने आपको इमेज का बताया था। मल्टी कॉलम में जाओगे, मल्टी कॉलम में जाने के बाद में आपको यहाँ पे दिखा रहा था इमेज के लिए। ओके, हेडिंग दे लिया, फिर ये इमेज विड्थ। ठीक है, इसको हाफ विड्थ रखनी है, आप क्लिक करोगे देखो हाफ विड्थ हो गया, है ना। उसके बाद फुल विड्थ रखना है, ये देखो फुल विड्थ में आ गया, राइट। तो ये सेक्शन है ना सारे, वो आगे से आगे लिंक है किसी से, तो इमेज आप वहां से ऐड करोगे एक एक सेक्शन की, बट उसकी सेटिंग यहाँ पे दी हुई है, उसको कस्टमाइजेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जैसे इमेज की आपने ना विड्थ कर ली, इमेज का रेशो क्या रखना है, स्क्वायर या पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट रखा पोर्ट्रेट आ गया, सर्कल रखना है वो सर्कल आ जाएगा। ठीक है, एडेप्ट टू इमेज करना है, एडेप्ट टू इमेज आ जाएगी, राइट। तो आप जैसा रखना चाहते हो आप वैसा रखो। क्लियर? जैसे हम सर्कल रख रहे हैं, हमने सेव कर दिया, राइट। फुल विड्थ सर्कल में कैसी दिख रही है हम ये देख सकते हैं, आपको वहां रखना है ऐसे रख सकते हो, फिर आपको और छोटा रखना है तो वहां ऐसे रख सकते हो, जैसे आप रखना चाहते हो। ठीक है, तो हम कस्टमाइजेशन अपनी चॉइस के हिसाब से कर रहे हैं अभी, तो आप अपनी चॉइस से कर सकते हो आपके कस्टमाइजेशन को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहले ये कस्टमाइजेशन करेंगे फिर मोबाइल व्यू पे देख लेंगे। यहाँ पे अगर मोबाइल व्यू दिया हुआ है जिस सेक्शन का, तो मोबाइल व्यू करके देख लो आप। यहाँ से मोबाइल व्यू का सेक्शन दे रखा है आपको मल्टी कॉलम पे, तो आप यहाँ देख सकते हो ये कैसा दिख रहा है, राइट। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो। फिर अगर आप डेस्कटॉप व्यू पे आए, इसमें आप कर रहे हो टी शर्ट के अंदर, ठीक है, तो टी शर्ट पे करके देख रहे हो, तो यहाँ पे ना आप टी शर्ट का देख लो। ठीक है, अब टी शर्ट में आप आ रहे हो सेक्शन में, यहाँ मोबाइल व्यू नहीं दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मोबाइल व्यू
अभी नहीं देख रहे हैं, वापस ये सारी जो जितने भी कॉलम है उनको कस्टमाइज करने के बाद वापस आपको मल्टी कॉलम पे आना है और फिर देखना है कि हमने जो भी इसमें डाला है कॉलम्स में उसको हमको मल्टी कॉलम से कुछ अरेंजमेंट करना है, तो कस्टमाइजेशन वहां से करेंगे, राइट। तो हम तीनों को फटाफट कर लेते हैं। अब फुटवेयर का भी मैं कर रहा हूँ, तो फुटवेयर की इमेजेस देख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फुटवेयर और एंटर कर दिया। अब फुटवेयर की जो भी यहाँ पे इमेजेस अवेलेबल है वो आ जाएगी, उसमें से चूज करके मैं यहाँ पे वो इमेज डाल दूंगा, राइट। तो फुटवेयर डाल दिया मैंने, ये इमेज ले ली, उसको सेव कर लिया, ठीक है। तो देखो फुटवेयर की ऑटोमेटिक इमेज वही सेक्शन में फर्स्ट में आ रही है, उसी में सेकंड में भी वैसी आ गई, करेक्ट। फिर हमने थर्ड कॉलम को भी कर लिया, इसके अंदर हमने रख लिया गैजेट्स, ठीक है। और सबको हमने कैपिटल लिया है, तो वही अपने को कैपिटल लेके चलना है। टाइटल सबके कैपिटल लिए हैं तो कैपिटल, डिस्क्रिप्शन सबकी स्मॉल लेटर में लिए तो स्मॉल लेटर, अगर कैपिटल लोगे तो कैपिटल लेनी है। फिर लेबल में हमने डाल दिया यहाँ पे भी, अब हमने नीचे लेबल में डाला है फर्स्ट वर्ड कैपिटल फिर स्मॉल फिर फर्स्ट वर्ड कैपिटल स्मॉल, तो सब में अपने को वैसे रखना है, करेक्ट। जिसका जो जो रखेंगे अपन वैसे का वैसे रखना है, ताकि कस्टमाइजेशन प्रॉपर और एक जैसा दिखे। क्वालिटी कस्टमाइजेशन इसी को बोलते हैं। अगर यहाँ पे आपने शॉप नाउ को सारे कैपिटल लिख दिए, यहाँ स्मॉल में लिख दिए, तो बहुत डिफरेंट ही अजीब सा दिखेगा, राइट। तो आपको ये चीज है ना, की पॉइंट से जो आपको हमेशा डायरी में नोट रख रहे हैं कि सबके टाइटल अगर कैपिटल में ले रहे हो तो सब वेबसाइट में सब जगह कैपिटल ही होना चाहिए टाइटल, ठीक है। किसी की हेडिंग अगर आप कैपिटल में ले रहे हो तो सब कैपिटल होनी चाहिए, स्मॉल में ले रहे हो तो स्मॉल होनी चाहिए, राइट। बटन्स के नाम सब कैपिटल ले रहे हो तो जितने भी बटन है उन सब के नाम कैपिटल में होने चाहिए, जैसे हमने लिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ का हमने नहीं किया हुआ है, ऑटोमेटिक आया हो, तो अगर इसका चेंज कर सकते हैं तो इनको भी हम कैपिटल लेंगे, ओके। बाकी अपन ने जितने भी बटन लिए सब कैपिटल लिए। तो आपको ये चीज है ना, सब चीज ये की पॉइंट है जो आपको रखनी है, ताकि ये जाता है क्वालिटी वर्क में, ठीक है, कि सब कुछ एक जैसा दिख रहा है, ओके। तो गैजेट्स का रख लिया अपन ने, डिस्क्रिप्शन हो गई, इसका लेबल बना लिया, उसको लिंक कर दिया। अब इसके भी हम लोग इमेज ले लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन टाइप कर देंगे गैजेट्स, गैजेट्स टाइप करेंगे, इसकी जो भी इमेज आएगी उसको भी लगा देंगे। फिर हम देखेंगे इसको मोबाइल व्यू में कि ये सेक्शन कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो गैजेट्स में मैं कोई भी गैजेट्स ले लेता हूँ, जैसे मैंने ये गैजेट्स ले लिया और इसको सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद जब भी आप कोई भी काम करोगे, करने के बाद टॉप में आपको सेव का बटन आ रहा है, आपको सेव करते रहना है। सेव नहीं करोगे और गलती से आपका किसी कारण से लैपटॉप या आपकी डिवाइस बंद हो गई, ठीक है, तो वो काम सेव नहीं होगा। या गलती से ऊपर टॉप पे आपको दिख रहा है एग्जिट का बटन लेफ्ट साइड पे, ठीक है, मेरा कर्सर जहाँ है, ठीक है, लाइव के पास में एग्जिट का है, ये एग्जिट हो गया गलती से, तो वो काम है ना सेव नहीं होगा, ओके। तो आप जो जो भी कस्टमाइजेशन करोगे सेव करोगे, उसके बाद आपको जहाँ पे बैक में जाना है जो भी करना है वो आप बाद में करोगे, ठीक है। अब अपन ने इतना अपडेट कर लिया। अब अब अपन अंदर की जो भी तीनों सेक्शन अपडेट कर दिया, तो उसके बाद वापस मल्टी कॉलम जो मेन सेक्शन है वहां जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसका सेक्शन खुल जाएगा पूरा आपकी राइट साइड में, ठीक है। अब आप जाओगे मोबाइल व्यू पे, अब मोबाइल व्यू पे जाके फाइनल देख लोगे कि कैसा दिख रहा है, ओके। तो हमारा टाइटल जो है वो हेडलाइन है वो परफेक्ट दिख रही है, इमेजेस परफेक्ट दिख रही है, टाइटल परफेक्ट है, डिस्क्रिप्शन परफेक्ट है और लेबल परफेक्ट है। तीनों कॉलम का चेक कर लेंगे, सही है, ओके परफेक्ट है, नीचे बटन भी आ रहा है, सही है, मतलब अप्रूव हो गया अपना, ये सब सही हो गया है, ठीक है। सही हो गया। इसके बाद अब फाइनल अप्रूवल कैसे होगा, अपनी जो भी कस्टमाइजेशन किया है, ट्रिपल डॉट पे जाना है आपको, टॉप पे व्यू पे लिखा हुआ है, उससे हम लाइव वेबसाइट देखेंगे कि हमारी लाइव वेबसाइट कैसी दिख रही है, ओके। लाइव वेबसाइट खोली हमने, स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे, जिस सेक्शन में काम किया है वो सेक्शन यहाँ पे आ गया, सेक्शन आ गया। अब देख लो आपकी ये कैसा दिख रहा है सेक्शन लाइव में, ठीक है। सब तरफ से वो ओके परफेक्ट है, तो आप इसको अप्रूव कर दोगे। अप्रूव कब करोगे, इसका टाइटल देख लिया, इमेजेस देख ली, इसका जो भी अपने हेडिंग रखा है वो देख लिया अपन ने, डिस्क्रिप्शन पढ़ ली वापस से कि इसमें कोई करेक्शन तो नहीं है टेक्स्ट में, ठीक है, स्पेलिंग में। उसके बाद जो भी आपके ये क्लिकेबल लेबल्स दिए, ये यहाँ पे कर्सर आ रहा है क्या ले जाने पे, ठीक है, ये देख लिया। आपका बटन है यहाँ पे कर्सर आ रहा है कि आपको क्लिक करने का। फिर जितने भी आपने लिंक दिए उन सब पे क्लिक करके देख रहे हैं कि ये पेज खुल के उस पेज पे जा भी रहा है या नहीं जा रहा है, राइट। तो आपको जितने भी क्लिकेबल दोगे, लिंक दोगे, वो उस पेज पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, वो आपको चेक करने हैं। जितने भी जैसे अपन ने लेबल दिए वो भी तीनों पे क्लिक करके आप चेक करोगे, ओके। जैसे इस वाले का हो रहा है, देखो इसका नहीं हो रहा है, यहाँ पे कर्सर ले जाने पे क्या आ रहा है, स्टॉप का साइन आ रहा है ना, और इस पे ले जाने पे क्लिक का साइन आ रहा है। आपको आवाज आ रही है मेरी? तो देखो यहीं पे आपको गलती पता चल जाएगी। आप यहाँ पे क्लिकेबल आ रहा है,
यहाँ क्लिकेबल आ रहा है, आपका हैंड बना आ रहा है, लेकिन सेंटर वाले पे क्या आ रहा है, आपका स्टॉप का आ रहा है। तो आपको सेंटर वाले को देखना है आपका क्या मिस हो गया है। फुटवेयर वाले पे जाओगे, नीचे देखोगे आपने यहाँ लिंक ही ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो आपकी जो मिस्टेक्स हो सकती है उसको आपको यहाँ से चेक करनी है। हमने यहाँ पे लिंक नहीं दिया था, तो आके हम जो भी इससे रिलेटेड फुटवेयर का कलेक्शन होगा या फुटवेयर का पेज बनाया है, तो उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके सेव करोगे, जब सेव हो जाएगा, ऊपर ब्लू लाइन चल रही है सेव की, ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद वो लाइव आपको दिखाएगा आपकी वेबसाइट पे, लाइव वेबसाइट पे, कि वो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी ये कंप्लीट होकर सेव हुआ है। अब हम अपनी लाइव वेबसाइट पे आके इसको रीलोड करेंगे, पेज को रीलोड किया, फिर से हम उसी सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ देखेंगे। अब देखो स्टॉप का साइन नहीं आ रहा है, हैंड बना आ रहा है। राइट, तो इस वाले को हमने चेक कर लिया क्लिक करके, इसको भी हम राइट यहाँ पे क्लिक करके चेक करेंगे पेज पे जा रहा है नहीं जा रहा है। ये चेक हो गया, परफेक्ट अपना नेविगेशन जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, कि अपन जहाँ भी क्लिक कर रहे हैं वो नेविगेट करके उस पेज पे ला रहा है। हमने इस पे कॉन्टेक्ट अस पेज का कनेक्ट किया था, तो ये कॉन्टेक्ट पे खुल रहा है। आप यहाँ जाके देख सकते हो, जैसे गैजेट वाला है तो उसमें हमने कॉन्टेक्ट का पेज ऐड कर रखा है। राइट, तो इसलिए वो कॉन्टेक्ट का खुला है। तो जिसको लिंक किया है, नेविगेट किया है, इसको दो तीन वर्ड बोलते हैं अलग अलग, जैसे नेविगेट करना, कि ये जहाँ पे भी क्लिक हो रहा है वो क्लिकेबल जो जहाँ पे क्लिक करने के बाद क्लिकेबल एरिया है, वो आपको कहाँ नेविगेट कर रहा है, लैंड कहाँ करवा रहा है, किस पेज पे लैंड करवा रहा है। ठीक है, किस जगह पे नेविगेट कर रहा है। मतलब अपन जब गूगल के ऊपर अपन कहीं पे जाने के लिए रास्ता देखते हैं ना, कि हमारे घर से ना मेरे को इस कॉलेज तक जाना है, तो उसका रोड मैप अपने को कैसा है कि नेविगेशन चालू कर दिया हमने, कि इस गली से होते होते जाएगा ये यहाँ पे। ठीक है, तो वो नेविगेशन सिस्टम है, कि नेविगेट आपको कहाँ कर रहा है, किस जगह पे लेके जा रहा है वो आपकी, इस जगह से आपको किस डेस्टिनेशन तक ले जा रहा है। ठीक है, तो ये बटन किस जगह नेविगेट कर रहा है आपको। तो रीड मोर पे आप जैसे क्लिक करोगे, तो कॉन्टेक्ट पे हमने डाल रखा है। अब ये कहाँ से आया, आप कस्टमाइजेशन पे जाओ। ठीक है, आप यहाँ पे जाओ मल्टी लेवल पे, मल्टी इस पे गए आप, रीड मोर है, ये रीड मोर लेवल था, है ना। तो ये बटन जो है कहाँ से आया, यहाँ पे। तो हमने इसको किससे कनेक्ट कर रखा है, कॉन्टेक्ट से। राइट, तो हमने जब क्लिक किया तो ये कॉन्टेक्ट पे पहुंच गया। ठीक है, तो ये नेविगेट प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे भी बटन दिए यहाँ पे लेबल्स दिए आपने, तो आपको उसको चेक करना है। अगर ये इमेज में भी, किसी थीम के अंदर इमेज में भी लिंक देने का है, कि आप लिंक दे सकते हो। ठीक है, उसको नेविगेट कर सकते हो, तो वो भी आपको देखना है कि वहां पे आपने लिंक दे दिया, तो इसको क्लिक करने पे अगर यही प्रोडक्ट है, जैसे व्हाइट कलर का टी शर्ट है, ठीक है, आपने व्हाइट कलर टी शर्ट पे उसको नेविगेट किया है, और यहाँ पे अगर क्लिक करने का बटन आ रहा है, क्लिक करने का कर्सर आ रहा है, तो उसको क्लिक करोगे तो इसी प्रोडक्ट पे वो जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो आपको रीचेक करना है लाइव वेबसाइट में। अगर वो नहीं जा रहा है, तो आपको कस्टमाइजेशन पे आके और उसको प्रॉपर है ना कस्टमाइजेशन करना है, कि ये प्रोडक्ट पे ही वो कस्टमर जाना चाहिए। अगर ये शूज का बना रखा है आपने फुटवेयर, तो इसी प्रोडक्ट पे अगर आप स्पेसिफिक भेजना चाहते हो कस्टमर को, यहाँ क्लिक करें तो ये शूज कहाँ पे इससे परचेज कर सकता है, तो वहां बेच रहे हो, तो आपको उसका नेविगेशन करना पड़ेगा। वो ये फीचर थीम में अवेलेबल है या नहीं है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, तो ये सारे फीचर्स आपकी डिपेंड करता है कि थीम के ऊपर कस्टमाइजेशन अवेलेबल है या नहीं है। क्लियर, तो ये आपने आज सीखा है मल्टी लेवल, सॉरी मल्टी कॉलम। ठीक है, तो मल्टी कॉलम के अंदर उसको कस्टमाइजेशन कैसे करना है, तो हमने पूरा कंप्लीट किया है। राइट, उसके बाद ये सारा हमने जो वेब डिजाइन इतनी कंप्लीट कर ली है, तो इसमें हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। आपने कर लिया अनाउंसमेंट बार, टॉप की जो दोनों आ रही है। उसके बाद आपने कंप्लीट किया है आपका हेडर। ठीक है, मैं आपको अपने कस्टमाइजेशन में ही बताता हूँ, ताकि वहां पे ना सेलेक्ट का आ जाएगा। ये हो गया आपका हेडर सेक्शन, इसमें आपने ये देखो सेलेक्ट होता जाएगा, जहां जहां मैं कर्सर ले जा रहा हूँ आप देख रहे हो सेलेक्ट हो रहा है। तो हमने क्या कर लिया इसके अंदर, अनाउंसमेंट बार कर लिए, हमने हेडर कर लिया है, तो देखिए हेडर सेलेक्ट होके आ रहा है, इसको हमने कस्टमाइजेशन कंप्लीट कर लिया। अब टेम्पलेट सेक्शन आ गया है। हेडर और फुटर के बीच का जो सेक्शन होता है पूरा, वो टेम्पलेट सेक्शन रहता है। ठीक है, उसी में बैनर्स आ जाते हैं, स्लाइडर्स आ जाते हैं, इमेजेस आ जाती है, आपका अबाउट अस हो गया, आपके ना कलेक्शन हो गए, फीचर कलेक्शन हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए, जो भी चीजें वो टेम्पलेट सेक्शन में आती है। तो ये बीच का पूरा सेक्शन होता है ना, ये टेम्पलेट होता है। और लास्ट में जो होगा वो फुटर होगा। तो तीन पार्ट में वेबसाइट का होम पेज होता है, या फिर कोई भी पेज होता है कलेक्शन का, वो सारे तीन पार्ट में डिवाइडेड होते हैं हमेशा। ठीक है, हेडर होगा, फुटर होगा, और मिडिल का जो पार्ट है वो टेम्पलेट सेक्शन होगा। तो टेम्पलेट में हमने क्या क्या बना दिया, एक तो इमेज बैनर बना दिया, आप सिलेक्शन देखते जाइए, स्क्रीन पर सेलेक्ट होता जा रहा है वो। ठीक है, फिर हमने इमेज विद टेक्स्ट किया है, वो सेक्शन हमने कंप्लीट कस्टमाइजेशन कर लिया है। उसके बाद फीचर प्रोडक्ट है, वो हमने पूरा कस्टमाइजेशन कर लिया है। ठीक है, अब फीचर प्रोडक्ट में एक चीज और दिखा देता हूँ मैं, आप जब सेलेक्ट करोगे, टॉप में हमने हेडिंग जो है वो पैडिंग, टॉप की पैडिंग है वो हमने ज्यादा दे रखी है, लेकिन बॉटम में हमने थोड़ी सी दी है। रीजन,
कि नीचे वाला सेक्शन है ना उसमें ऑलरेडी स्पेस ज्यादा आ रही है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक है ना गैप कवर हो गया है। तो हमने जो ये वाला सेक्शन है इसकी पैडिंग हमने बिल्कुल नी के बराबर कम कर दी है, ठीक है। आप नीचे जाके इसमें पैडिंग देखोगे हमने इसकी 8 ही की है, इसलिए 8 दी है क्योंकि नीचे का जो पार्टीशन आ रहा है ना सेक्शन का उसमें ऑलरेडी ब्लैंक स्पेस है, ठीक है। तो अगर आप है ना क्लिक नहीं करते हो, अगर आप यहाँ रखते हो और नीचे जाके जब देखते हो तो आप देखोगे यहाँ पे ना स्पेस जो आ रही है टॉप की इस सेक्शन की और बॉटम की, तो उसमें इक्वल आ रही है वो, तो हमको वो मेजरमेंट सेट करना है, ओके। तो फीचर हमने कर लिया, फिर इसमें हमने क्या दे दिया, कलेक्शन लिस्ट दे दिया, फिर हमने किया इसमें रिच टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें एक और सेक्शन दे दिया मल्टी कॉलम। तो हमारा टेम्पलेट है वो सेक्शन जो है वो पूरा रेडी कर लिया हमने, ओके। अब हमको ये कलेक्शन लिस्ट नहीं रखना है, तो जो चीज अपने को रखनी नहीं है और उसमें आगे काम नहीं करना है तो उसको हिडन भी नहीं रखना है, उसको डिलीट करना है आपको। तो डिलीट करने के लिए क्या आएगा, आपने कलेक्शन लिस्ट को सेलेक्ट किया, आपकी राइट साइड पे आप विंडो देख रहे हो, इसके अंदर नीचे लिख के आ रहा है रिमूव सेक्शन। आप विंडोज पे काम कर रहे हो तो आप जैसे क्लिक करोगे आपके इसी पेज पे यहाँ पे लेफ्ट में ही आ जाएगा ये पूरा सेक्शन बना हुआ, तो आपको बॉटम में आएगा रिमूव सेक्शन, आप यहाँ से रिमूव करोगे, देखोगे वो सेक्शन चला गया, ठीक है। फिर वापस आपको सेव करना है, करेक्ट, सेव कर लिया, तो आपने टेम्पलेट पूरा इसमें कवर कर लिया, सीख लिया इसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन फुटर पे। फुटर में आगे, फुटर से आने से पहले अगर टेम्पलेट में आपको और भी कुछ ऐड करना है तो आप ऐड सेक्शन में जाके यहाँ से ऐड कर सकते हो, तो फुटर से ऊपर आपको सेक्शन ऐड हो जाएगा, ठीक है। आपको ज्यादा बड़ा पेज बनाना है होम पेज तो आप और सेक्शन ऐड कर सकते हो, राइट। उसके बाद आ गए आप फुटर में, फुटर में आप सबसे पहले अगर कोई सेक्शन ऐड करना चाहते हो यहाँ पे, ठीक है, अभी ईमेल साइन अप का बना हुआ है और फुटर का बना है, फुटर में भी, तो ईमेल साइन अप से पहले आपको और भी कोई सेक्शन ऐड करना है तो आप ऐड सेक्शन पे जाओगे, इसमें जो भी आपको अवेलेबल होगा यहाँ पे सेक्शन, ठीक है, उस सेक्शन को आपको यहाँ पे चूज करना है, वो थीम में अवेलेबल है या नहीं वो देखना पड़ेगा आपको। तो इसमें एक सिर्फ ईमेल साइन अप ही दे रखा है इसने, और कुछ है नहीं, ठीक है। तो ईमेल साइन अप ऑलरेडी है तो आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप ईमेल सेटअप पे क्लिक करोगे तो ये सेक्शन ईमेल सेटअप का खुल गया इधर आपका, है ना। तो अब आपको सबसे पहले ईमेल सेटअप की सेटिंग करनी है, तो इससे बैकग्राउंड कौन सा लेना है, आप बैकग्राउंड चूज कर लो, सब में फीचर सेम ही आप कैसा रखना चाहते हो, ठीक है, आपको सिर्फ कस्टमाइजेशन करना है स्मार्टली। अब बैकग्राउंड में देख रहा हूँ कि मैं कौन सा रखना चाहता हूँ, तो मैं बैकग्राउंड इसमें से सेलेक्ट कर लूंगा, ओके। तो बैकग्राउंड 1 मेरे लिए ज्यादा बेटर दिख रहा है तो मैं बैकग्राउंड 1 रख लूंगा, ठीक है। तो मैं इसमें बैकग्राउंड 1 रख लेता हूँ, ठीक है। फिर लिख रहा है मेक सेक्शन फुल विड्थ, फुल विड्थ रखना है तो ठीक है, फुल विड्थ रखना है तो इसको हटा दो, हम इसको थोड़ा कस्टमाइजेशन करेंगे तब यहाँ पे ये सेक्शन एक्टिव हो जाएगा, तो यहाँ पे दिखा देगा कि फुल विड्थ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी हमने उसका कस्टमाइजेशन नहीं कर रखा है इसलिए वो यहाँ पे अपडेट शो नहीं कर रहा है, राइट, ठीक है। अब पैडिंग है, टॉप पैडिंग इसमें ज्यादा लग रही है हमको तो हमने इसकी पैडिंग कम कर ली, राइट। तो आपकी चॉइस के हिसाब से जो जो आपको पैडिंग करनी है आप वो पैडिंग कर लो। अब बॉटम की पैडिंग है ना, इसमें ऊपर की पैडिंग है उतनी नहीं दिख रही है तो बॉटम की हम ज्यादा कर लेंगे, ओके। ये पैडिंग कर ली, हमने सेव कर लिया, तो हमने ईमेल साइनअप का ये सेटअप का इसमें कस्टमाइजेशन कर लिया। अब इसके अंदर ड्रॉप डाउन में क्या क्या आ रहे हैं अपने को चेंजेस करने, तो पहले आ रहा है सब्सक्राइब टू ओवर ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी लाइन रखना चाहते हो, टाइटल हेडिंग लाइन वो आप रख सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब नाउ एंड गेट स्टंट ऑफर ऑफर ईमेल्स, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी एक सैंपल लाइन दे सकते हो, मैं सिर्फ एक सैंपल लिख रहा हूँ यहाँ पे कि टेस्ट के लिए लिख रहा हूँ, आप रिसर्च करके करोगे, कोई आपकी अगर कॉम्पिटिटर कोई वेबसाइट है जिसकी तरीके से आप अगर अपना बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हो, उससे कोई कंटेंट लेके उसका सिमिलर कंटेंट यूज कर सकते हो। एक तो आपको ये भी की पॉइंट है, आप नोट कर लो आपकी डायरी के अंदर, कोई भी वेबसाइट अगर कॉम्पिटिटर है उसकी जैसी वेबसाइट बनाने जा रहे हो आप, उसका कंटेंट जो भी है उसके टैग्स है उसकी इमेजेस है वो की वो कॉपी करके पेस्ट आपके इसमें मत करना, आपके ऊपर लीगल केस हो सकता है या किसी भी तरीके की है ना आपकी वेबसाइट भी गूगल है ना बैन कर सकता है, ठीक है। भले वेबसाइट आपकी है लेकिन जो होस्टिंग दे रहा है जिससे आपके पास कस्टमर आ रहे हैं पेमेंट कर रहे हैं वो गूगल दे रहा है आपको। अगर शॉपिफाई भी आपसे होस्टिंग या डोमेन के चार्जेस ले रहा है या GoDaddy भी ले रहा है तो वो सब गूगल अलाउ कर रहा है उसको, ओके, डोमेन और होस्टिंग देने का, ठीक है। तो अगर आपकी कोई अगर ऐसा कोई लीगल वाइब्रेशन है, सॉरी लीगल टर्म्स आप कोई अवॉइड कर रहे हो उसमें, ठीक है, या किसी और का कंटेंट यूज कर रहे हो तो आपकी वेबसाइट भी बंद हो सकती है, गूगल बैन कर सकता है लाइफ टाइम के लिए आपकी वेबसाइट को भी, या फिर हो सकता है इस तरीके से बैन कर सकता है कि आपके कंटेंट चेंज करो, वापस से आप हमको ना रिक्वेस्ट सबमिट करो, ठीक है, उसके बाद हम रिव्यू करेंगे फिर आपकी वेबसाइट को लाइव करेंगे।
तो आप किसी और कॉम्पिटिटर का अगर कुछ कंटेंट भी ले रहे हो तो आप उसको मॉडिफाई करके डिफरेंट तरीके से उसको लिखो, उस कंटेंट को डिफरेंट तरीके की इमेजेस लगाओ। ठीक है, तो ये की पॉइंट है जिसको आप नोट करके रख सकते हो, ताकि अगर आप खुद वेब डिजाइन कर रहे हो या या किसी और की वेबसाइट बना रहे हो तो ये की पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। सॉरी। फिर है ना, आपका टाइटल हो गया। ठीक है, तो मैं अभी इतना बड़ा टाइटल नहीं लिखे, सिर्फ सब्सक्राइब नो रख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरे को टेक्स्ट साइज क्या रखनी है, तो मैं टेक्स्ट साइज चेंज कर रहा हूँ इसमें। मेरे को स्मॉल रखनी है, मीडियम रखनी है, लार्ज रखनी है। ठीक है, तो मैंने टेक्स्ट साइज चूज कर ली स्मॉल और सेव कर लिया। कभी कभी अगर आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो होगा तो यहाँ अपडेशन जो है लाइव वो थोड़ा स्लो बताएगा, जैसे ऊपर सेव हो रहा है ये, है ना, तो सेव होने के बाद में बताएगा। ठीक है, उस, उसके बाद सब्सक्राइब नो का सेटिंग कर लिया आपने, तो ये देखो अब जाके सेव हुआ, तो अब छोटा हो गया है साइज फाउंड का। ठीक है, मैं मीडियम रखना चाहता हूँ, मीडियम कर दूंगा और सेव कर दूंगा, तो ये आपका बड़ा हो गया। उसके बाद टेक्स्ट के बाद में वापस आपको इसकी सबटाइटल है उसको आपको करना है, तो यहाँ पे सबटाइटल वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ आ रहा है सब हेडिंग। ठीक है ना, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या डालनी है, तो जो भी आप डिस्क्रिप्शन आपकी यूनिक रखना चाहते हो वो यहाँ पे डाल दो आप। जैसे ऑलरेडी इसमें लिखा आ रहा है, ज्वाइन ओवर ईमेल लिस्ट फॉर एक्सक्लूसिव ऑफर्स एंड लेटेस्ट न्यूज। ठीक है, तो ऐसी लाइन ऑटोमेटिक ये थीम दे रही है, तो अगर आप ये रखना चाहते हो यही रखो। अगर आपको कुछ और मॉडिफाई करके इसको थोड़ा अच्छा लिखना है तो आप वो कर दो। अब इसमें भी कुछ कस्टमाइजेशन करना है तो आप कस्टमाइजेशन कहाँ से कर सकते हो, ये टाइटल लिख दिया, इसके वर्ड्स चेंज करने, आप यहाँ से वर्ड्स चेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी पैराग्राफ में मैंने हेडिंग में कर दिया तो ऐसा आ गया। फिर मेरे को उसको और बोल्ड करना है, बोल्ड कर दिया। इटालिक करना है, इटालिक कर दिया। ठीक है, अगर इन वर्ड्स में से किसी पे लिंक डालना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करोगे, लिंक का सेक्शन खुल गया। इस वर्ड पूरे वर्ड पे लिंक देना है तो यहाँ से आप लिंक दे सकते हो किसी को भी। ठीक है, फिर ओपन दिस लिंक टू न्यू विंडो, अगर कोई भी इस लिंक दे देते उसके बाद इस वर्ड पे क्लिक करता है तो आपका वेबसाइट पेज पे ही रहे। ठीक है, या फिर अगर आप उसको है ना ओपन ए न्यू विंडो देते हो कहीं पे, बहुत बार होता है कि आप जैसे वेबसाइट पे आ गए, अगर यहाँ पे इस बटन पे आप क्लिक करते हो तो आपका इसी पेज पे रीलोड होके और नया पेज खुल जाता है जिस पे भी लिंक दे रखा है। लेकिन बहुत बार ये होता है कि अगर आप क्लिक कर रहे हो ना तो वो एक न्यू पेज खुल जाता है, कोई नई विंडो, जैसे अपन न्यू विंडो खोली तो न्यू पेज खुल जाता है। तो ये वो ऑप्शन है, ओपन दिस लिंक इन ए न्यू विंडो। तो अगर इस पे कोई भी क्लिक करेगा ना, क्लिक करते आपका होम पेज जो खुला है वो खुला ही रहेगा एक, लेकिन नई आपके है ना गूगल क्रोम के अंदर एक नई टैब खुल जाएगी, उसके ऊपर इसकी डिटेल होगी। तो आपको नए पेज पे रखना है, ज्यादातर आपको नहीं रखना चाहिए, इसको सजेस्ट ही करना चाहिए। कस्टमर के लिए इजी ऑप्शन रखना चाहिए कि उसने बैक किया वापस हमारी वेबसाइट पे ही, उस पेज पे ही आ गया जहाँ पे था। ठीक है, अगर आप न्यू विंडो कर दोगे ना तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो उस पर रीड करेगा, उस विंडो को ऊपर जाके वो क्लोज करेगा, वापस इस विंडो पे आएगा, मेन आपकी वेबसाइट पे आएगा। राइट, तो इसलिए आपको ये ऑप्शन यूज नहीं करना चाहिए, मेरा सजेशन ये रहेगा। ठीक है, तो जो भी चेंजेस किया वो चेंजेस को सेव किया, वापस आप आ गए, यहाँ पे बोल्ड कर दिया था। ठीक है, हमने सब टाइटल जो है सब हेडिंग को चेंज कर लिया है। अब आ गया आपका ईमेल फॉर्म। ठीक है, ईमेल फॉर्म पे आप जा रहे हो तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, ईमेल फॉर्म नो कस्टमाइजेशन सेटिंग अवेलेबल। तो अभी इसने क्या इसकी सेटिंग जो है ना अवेलेबल नहीं दी है। ठीक है, तो ईमेल फॉर्म को कस्टमाइजेशन करने के लिए क्या करना होगा आपको, कि आपको है ना ईमेल सेटअप करना होगा। ठीक है, आपको एक ऐप है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, शॉपिफाई के ऐप पे फ्री ऐप होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो उससे आप है ना ईमेल का यहाँ पे जो सेटअप है वो कर सकते हो। इसको हाइड करके फिर उस ऐप का जो ब्लॉग है उस ब्लॉक होगा उसको कनेक्ट कर दोगे और आपकी ईमेल से कनेक्ट करोगे उसको। अगर यहाँ पे किसी ने ईमेल टाइप की और यहाँ से उसने एंटर कर दिया, ठीक है, क्लिक कर दिया, तो वो ईमेल आपको आपकी ईमेल जो लिंक होगी उस पे आनी चाहिए उसका डेटा। राइट, क्योंकि यहाँ तो उसने क्लिक कर दी, अब वो डेटा कहाँ आना चाहिए, वो आना चाहिए आपका, अपन बाहर जाके देख लेते हैं, कस्टमर सेक्शन। ये कस्टमर सेक्शन है ना, यहाँ पे आपकी कस्टमर का ऑटोमेटिक वहां से डेटा आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हम जब ईमेल सेटअप सीखेंगे इसमें ऑनलाइन स्टोर के अंदर कस्टमाइजेशन में, जब हम ऐप इंस्टॉलेशन सीखेंगे क्या क्या ऐप इंस्टॉल करने पड़ते हैं, ठीक है, तब हम लोग ईमेल सेक्शन सीखेंगे कि ईमेल को हमको कनेक्ट कैसे करना होता है, उसको है ना लिंक कैसे करना होता है। तो यहाँ पे जो भी अगर ईमेल डालेगा कस्टमर, तो वह कस्टमर सेक्शन में वो ईमेल अपडेट हो जानी चाहिए डेटा में। राइट, ठीक है, तो हम जब ईमेल सेटअप करेंगे तब हम सीखेंगे कि इसको कैसे करना है। ठीक है, तो हमने कवर कर लिया इस वीडियो के अंदर मल्टी कॉलम कैसे करना है। ठीक है, हेडर टेम्पलेट और फुटर क्या होता है। ठीक है, और फुटर के अंदर हमने ईमेल साइन अप का जो दिया हुआ है सेक्शन, उसको हमने कस्टमाइजेशन कैसे किया है। क्लियर, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे फुटर कैसे इसको कस्टमाइज करना है। राइट, और ये करने के बाद में
पूरी वेबसाइट जो हमने बना दी है, होम पेज बना दिया, सॉरी, वेबसाइट का जो होम पेज हमने कंप्लीट बना दिया है, वो कस्टमाइजेशन लाइव कैसे रेस्पॉन्स कर रहा है, हर एक सेक्शन को रीचेक करने का काम। ठीक है, ये करने के बाद में हम अगले वीडियो में कवर करेंगे कि नेविगेशन कैसे बनाना है इसका प्रॉपर। ठीक है, तो नेविगेशन पार्ट इसका मेन हो जाता है होम पेज के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद हम करेंगे कवर कि नेविगेशन को कैसे सेट करना है, आपको उसको कस्टमाइजेशन कैसे करना है। ठीक है।